नमस्कार साथियों, भागलपुर न्यूज़ 724 में आपका स्वागत है। भागलपुर में कला, संस्कृति और रंग कर्म का सबसे बड़ा आयोजन 12वां रंग महोत्सव 2025 इस वर्ष 20 से 22 दिसंबर तक भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। रंग ग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित यह महोत्सव कला केंद्र लाजपत पार्क में होगा। महोत्सव की सफलता को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में आयोजन समिति की अहम बैठक SMS जूनियर स्कूल बूढ़ानाथ चौक के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी महेश राय ने की। कार्यक्रम निदेशक कपिल देव रंग ने बताया कि इस बार रंग महोत्सव को और भव्य बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के लिए देश के 9 राज्यों के कलाकारों की स्वीकृति मिल चुकी है, जो 3 दिनों में अलग अलग विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार महोत्सव विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के 3 प्रमुख रंगकर्मियों को समर्पित किया गया है, जो भारतीय नाट्य मंच पर अपना विशेष योगदान दे चुके हैं। बहुभाषीय नाटक, नृत्य, संगीत, रंग जुलूस और लोक कला की विविध शैलियाँ इन 3 दिवसीय कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होंगी। आयोजन समिति के अनुसार महोत्सव में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बांग्ला, असमिया, ओडिया सहित कई क्षेत्रीय भाषाओं के नाटक मंचित किए जाएंगे। इसके अलावा शास्त्रीय और लोक नृत्य, समूह गायन, एकल प्रस्तुति और सांस्कृतिक झांकी भी महोत्सव का हिस्सा होंगे। महोत्सव के पहले दिन 20 दिसंबर को रंग जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें भागलपुर सहित आसपास के जिलों के कलाकार शामिल होंगे। इस जुलूस के माध्यम से शहरवासियों को कला और संस्कृति के संरक्षण का संदेश दिया जाएगा। मंचित नाटकों का चयन अनुभवी रंगकर्मियों की समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सामाजिक मुद्दे, लोक कथाएँ, समकालीन कथानक और सांस्कृतिक विरासत पर आधारित नाटकों को प्राथमिकता दी गई है। आयोजकों का कहना है कि इस रंग महोत्सव का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक भाईचारा और भारतीय रंगमंच के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह वर्ष पूर्वोत्तर भारत के 3 रंगकर्मी रतन थियम, KB शर्मा और पाखिला कोलिता जी को समर्पित है। जब हम लोगों ने शुरू किया था तो उन लोगों का काफ़ी योगदान रहा पूर्वोत्तर भारत को संगठित कर, चूँकि इस महोत्सव का काम ही है कि राष्ट्रीय एकता हमारा कायम रहे, इसलिए तो अलग अलग राज्य से हम लोग कलाकार को यहाँ पे बुलवाते हैं। भागलपुर के भगवान पुस्तकालय में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत मनजीत सिंह किनवार की नई पुस्तक कोड़ कसर का विधिवत विमोचन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रूप से दीप प्रज्वलन के साथ की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र जी, प्रतिभा राजहंस, बहादुर मिश्रा, श्याम सुंदर, शंभू प्रसाद, प्रेमचंद्र पांडे, सुधीर कुमार, प्रोग्रामर मनोज मिटा, अंशु सिंह, उल्लू पीछा सहित कई अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित थे। लेखक मनजीत सिंह किनवार के पिता शंभू जी भी इस यादगार पल के साक्षी बने और पुत्र की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। साहित्य एवं संस्कृति से जुड़े लोगों ने इस आयोजन को सफल बताते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम भागलपुर की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को और मजबूती प्रदान करते हैं। अंगिका में हमरा लिखल कविता के संग्रह छै। कविता, गीत, गजल, दोहा मने उ लोकप्रिय कुछ चुनिंदा रचना के संकलन छै। यानी कह पारा कि हमरा अंगिका काव्य संकलन छै। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से स्थानीय राजनीति से जुड़े रंजित पार्षद पर फिर से विवादों में घिरने का आरोप लगा है। इस बार एक महिला ने पार्षद पर घर में घुसकर गाली गलौज, धमकी और अभद्र व्यवहार करने का गंभीर आरोप लगाया है। यह मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस से कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र निवासी सुमन कुमार पति दीपक कुमार ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बताया कि पार्षद रंजित घर में घुसते ही सुमन कुमारी के साथ बदसलूकी कर दी और बिना किसी कारण के गाली गलौज करने लगे। मामला नाला विवाद से जुड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस आवेदन के आधार पर मामले की जांच कर रही है। हम सुमन कुमारी, हम रंजित पार्षद के बारे में मेरे साथ गाली गलौज
किया हुआ है और रोकने लाली बन रहा है मेरा ज़मीन पर। तो इस एक का पर्सनली हम बहने के लिए नहीं दे रहे हैं। वो जिनका पर्सनली बहता उनका ज़्यादा सपोर्ट ले रहा है और हम रोकने की कोशिश करते हैं तो हरदम गाली बकता है और बोलता है क्या तुम क्या उखाड़ लेगी, क्या कर लेगी, हम केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। और केस किया हुआ है नगर निगम के थ्रू की रोड पर लाली पर। बाइक से घूमने निकले 10वीं कक्षा के छात्र की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक चालक की स्थिति गंभीर है। घटना नाथनगर थाना क्षेत्र के दोगच्छी के बाईपास पर हुआ। घटना की जानकारी लोगों ने परिजनों को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक की मौत हो गई और घायल की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान धर्मेंद्र ताती के पुत्र सर्वजीत कुमार और घायल की पहचान गोपाल कुमार के तौर पर हुआ है। जानकारी के अनुसार मृतक अपने नानी के घर आया था। पड़ोस के मामा के संग घूमने के लिए निकला था, तभी बाईपास पर सड़क अनियंत्रित हो गया और हादसे का शिकार हो गया। बाइक में दबने के कारण पीछे बैठे सर्वजीत की मौत हो गई। मृतक की मां बांका के शंभूगंज प्रखंड अस्पताल में आशा कार्यकर्ता है। मोटरसाइकिल से घूमने के लिए हम बोले बेटा मत जाओ, तुम नुका जाओ बेटा, तुम मत जाओ उसके साथ, गिर जाएगा बेटा। हम बोले ये बात कि तुम गिर जाएगा बेटा, नहीं जाओ, तुम एक्सीडेंट करा के आएगा तो तुम संत से मुसुकड़िया के बैठेगा बेटा, परेशान हम हो जाएंगे। लेकिन मोटरसाइकिल देखते ही उतावला हो गया बैठने के लिए, बैठ के चला गया मेरा